यकीन नहीं आ रहा है तो अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर चेक करो। अपॉइंटमेंट लेटर भाड़ में गए तुम्हारा ये सिग्नेचर और ये फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर। या तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वादा करता हूँ यू विल रिग्रेट दिस। हे, तुम मेरे एंगेजमेंट में आके मेरे होने वाली बीवी को धमकी दे रहा है। तेरी शक्ल को तो मैं रिग्रेट का एग्जाम्पल बना दूंगा। पहले खुद की शक्ल देख। तेरी हिम्मत कैसे हुई? खबरदार जो इस गंदी नस्ल की मदद की तो। आउच! दिया या दिया जी इसकी वजह से हमारा बच्चा डर गया। इसे छोड़ना मत। तनय, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दिया, आज का दिन कैलेंडर में मार्क कर देना। मेरा दिल तोड़ के आज तुमने अपनी बर्बादी का ओटीपी भरा है। ओ हेलो, तुम जैसे लोगों के लिए ना मेरी जिंदगी में जगह है और ना ही मेरे कैलेंडर में। बेबी, क्यों ना हम इस स्पैम फोल्डर को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दे? सही कह रही हो डार्लिंग तुम। गार्ड, जीजू, इसका सर फोड़ दो। तुम सेल्समैन जब अपनी गाड़ी बेचते हो तो नारियल फोड़ के शगुन करते हो ना, वैसे ही मैं तेरा सर फोड़ूंगा और अपने शादी का श्री गणेश चढ़ूंगा। रुको, क्या हो रहा है यहाँ? बलराज साहनी, सारा साहनी, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये क्या तमाशा चल रहा है? बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई गई? बेटा, इस फटीचर का साथ क्यों दे रहे हैं? अरे मम्मी, ये होटल सहानी ग्रुप का ही तो है। जरूर इन लोगों को पता चल रहा होगा कि कैसे ये सड़क चाप फटीचर इनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यहाँ आए होंगे। और क्या? अब आप दोनों देखो कि मैं कैसे सहानी ग्रुप को अपनी साइड करता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस सारा, वैसे मैं मानो, वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता भी है ये सस्ता माइलेज मैन आप लोगों के नाम पे अपनी माइलेज से ऊपर की बातें कर रहा था, तो मैंने इसे अच्छे से सबक सिखा दिया है। तो इसी बात पे आप चाहो तो मुझे इनाम भी दे सकती हो। आई विल एक्सेप्ट। इनाम? यूपीआई लोगे या चेक? मुझे तो कैश भी चलेगा। कैश? आपने मुझे इस गंदी नस्ल के कीड़े के लिए मारा। जिसे तुम गंदी नस्ल का कीड़ा कह रहे हो ना, पता है वो कौन है? ये मेरा इन लोगों पर प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। मैं निकलता हूँ, चलो पीछे। गार्ड, इन सबको हमारे होटल से बाहर फेंको और दोबारा ये हमारे होटल में किसी भी होटल में दिखने नहीं चाहिए। दिया, ये सब क्या हो रहा है? सच में ये तनय बलराज साहनी का बेटा है? अरे नहीं मम्मी, तनय को मैं कॉलेज टाइम से जानती हूँ। ये नल्ला बलराज साहनी का बेटा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है जब मैं यूएस में थी ना, तो मेरे पीछे से तनय ने जरूर इस सारा साहनी को अपनी शुगर मॉमी बना लिया। दिया, हरीशा, कोर्स ब्रो, चलिए सेल्समैन गाड़ियाँ बेच सकता है तो अपना शरीर क्यों नहीं बेच सकता? यू आर राइट। तभी ये इसकी साइड ले रही थी। पापा चलिए। सारा जी, पापा चलिए। सारा जी, बस एक मिनट, तुम लोग बाहर जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। चलो मम्मी। बोलो। सारा जी, दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी एंगेजमेंट ऐसे खराब नहीं कर सकती। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कम ऑन सारा जी, अपने ये शुगर बेबी के लिए इतना सब कुछ। अरे उस जैसे लौंडे तो आपको सिग्नल में बतेरे मिल जाएंगे। दोबारा अपनी जुबान से मेरा और तनय का रिश्ता गंदा किया ना, तो जिंदगी भर साइन लैंग्वेज में बात करते फिरोगे। तनय मेरा सगा भाई
सहानी ग्रुप का वारिस। What? इसका मतलब तने तने सच में आपका भाई है? तुमने मेरे भाई से उसका प्यार छीना है, मेरे राखी के रिश्ते को बदनाम किया है। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी। सारा जी, I beg you, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में आइडिया नहीं था कि वो तने आपका भाई है। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता मैं उसको छूता तक नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर। मैं आज से नोवाटेक ऑटो को ब्लैकलिस्ट करती हूँ और इसके बाद तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारे कंपनी के साथ कोई काम करेगा। Did you get that? सारा जी, आप ये कर देंगी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। सारा जी, सारा जी प्लीज आप प्लीज ऐसा मत, एक मौका दे दीजिए मुझे प्लीज। मेरे भाई को अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना पसंद, और अगर किसी को भी पता चला ना तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे सारा जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे मुझे सच में नहीं पता था। सारा जी, क्या बात हो गई? नील को इतनी देर हो गई? अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो, नील की पहुंचना बहुत ऊपर तक है। आप देखना, वो जरूर सहानी ग्रुप के लोगों से बात कर रहा होगा। नील, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ग्रहण बन के आई हो मेरी जिंदगी में तुम। नील, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो हो? जीजू, आप मेरी बहन पे चिल्ला क्यों रहे हो? खबरदार जो मुझे जीजू कहा। मेरा तुम्हारे फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और ये तेरी बहन मर गई है मेरे लिए। नील, नील। तने, तुम ये मैकेनिक यूनिफॉर्म में? मैं वर्कशॉप में था। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। अरे थैंक्स, मुझे तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए कल रात के लिए। आई एम सॉरी। इट्स ओके तने, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एंड मैं भगवान जी से प्रे करूंगी तुम दिया से जल्दी मूव ऑन कर लो। मूव ऑन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ गीत। अब मैं सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करूंगा। इस बार का ऑटो समिट हम होस्ट करेंगे। गीत, 1000 करोड़ का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ओके। ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। वाओ दिया, ये तुम्हारा न्यू ऑफिस है। इसे देख के तो लगता है कोई 5 स्टार होटल है। वो सब तो ठीक है, पर बेटा मैं सोच रही हूँ कि इस हालत में तुम्हें नील ने छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ता है मम्मी? जब मेरे पास ये सीईओ की जॉब है तो मुझे नील की क्या जरूरत? कुछ दिनों में मैं मानव को भी इस कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर लगवा दूंगी। फिर देखना नील कैसे रोता हुआ मेरे पीछे आएगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? रिसेप्शनिस्ट हो। रिसेप्शनिस्ट का काम होता है स्वागत करना, और तुम्हारे सामने खड़ी है इस कंपनी की नई सीईओ। फूल लाना तो दूर, तुम्हें विश तक नहीं कर रही। नई सीईओ? अब क्या मुझे अपना इंट्रोडक्शन खुद देना पड़ेगा? मैं हूँ दिया राठी, इस कंपनी की नई सीईओ। ओ अच्छा, दिया राठी, याद आया। आपको तो फाउंडर सर ने सीईओ अनाउंस किया था। आई एम सॉरी मैम, मैं आपको फाउंडर सर के कैबिन में लेके चलती हूँ। आइए। हाय फाउंडर सर, सो नाइस टू मीट यू। माई सेल्फ दिया राठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फाउंडर सर कहाँ है? फाउंडर सर अपने चेयर पर बैठे, तुम्हारी आंखों के सामने। कम से कम भाड़ी का सूट तो पहन लेते, झूठ बोलने से पहले थोड़ा कन्विंसिंग लगता है ना। वैसे तुम्हारी ये मैकेनिक की यूनिफॉर्म तुम्हारी असलियत बयां कर रही। खुद को फाउंडर बता रहा है, तेरी औकात तो ऑटो वर्ल्ड का चपरासी बनने का भी नहीं है। और तुम्हारी औकात मेरा डोरमैट बनने की भी नहीं है।
मेरे जूते भी तुम्हारे मुंह से बेटर डोरमैट डिजर्व करते हैं। What the hell? अपने ये गंदे जूते फाउंडर सर की टेबल से हटाओ अभी। ओह गॉड, तुम मुझे कितना स्टॉक करोगे? समझते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी औकात से बहुत बाहर हूँ। सही, बिल्कुल सही बात कही तुमने। तुम मेरी औकात से बहुत बहुत बाहर, क्योंकि मैं इतना नीचे गिर नहीं सकता। और रही बात स्टॉक करने की, तो मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे स्टॉक करेगा। Excuse me? मैं तुम जैसे फटीचर को क्यों स्टॉक करूंगी भला? तो फिर तुम इस ऑफिस में क्या कर रही हो? For your information, मैं ऑटो वर्ल्ड की नई CEO हूँ। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर? अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, अगर तुम CEO हो तो अपॉइंटमेंट लेटर तो मिला होगा ना। यहाँ पर तो चपरासी को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। दिया, इसके मुंह पे मारो अपॉइंटमेंट लेटर। मम्मी, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तो मिला ही नहीं। ऑटो वर्ल्ड ने कभी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा ही नहीं। ऑटो वर्ल्ड ने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था, लेकिन तुमने उसे फाड़ दिया। What? अपॉइंटमेंट लेटर भाड़ में गए तुम, तुम्हारा ये सिग्नेचर और ये फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, ये नहीं हो सकता। ऑटो वर्ल्ड भला मुझे एक मैकेनिक के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर क्यों भेजेगा? और तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार फाउंडर को आ जाने दो, फिर मेरी बहन तुम्हें एक लात मार के चेयर से गिराएगी, फिर एक और लात मार के ऑफिस से बाहर फेंकवाएगी। देख लेना तुम। जाओगे तो तुम, वो भी अपनी बहन के साथ। तुम होती कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाली? ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर की सेक्रेटरी। एंड दिया, तुम्हारे लिए हमारी फाउंडर की तरफ से एक गिफ्ट है। अपॉइंटमेंट लेटर होगा। व्हाट? ऑटो वर्ल्ड ने मुझे जॉब से पहले दिन ही निकाल दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑटो वर्ल्ड का CEO मुझे भला क्यों निकालेगा? उन्होंने मुझे खुद CEO की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। ये फर्जी है। तुम भी इस मैकेनिक के साथ मिली हुई है ना? बोलो, ये तुम दोनों का प्लान है ना? दिया, मुझे ना तुम पे गुस्से से ज्यादा तरस आ रहा है। तने ने तो तुम्हें थाली में सजा के सब दिया था, लेकिन उसके प्यार की बेकदरी करके तुमने उसकी कद्र ही गवा दी। गार्ड्स, उठा के बाहर फेंको इसको और इसके पागल परिवार को। चलो आप लोग बाहर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे फाउंडर सर से मिलना है। कहाँ है मिस्टर सहानी? आई सेड गेट आउट। निकल जाइए इस ऑफिस से, दोबारा दिखिएगा मत। हाँ हाँ जा रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? उस 2 कौड़ी के सेल्समैन ने तुम्हें CEO को जॉब से निकलवा दिया। तन्या ने ना जरूर उस गीत का भी बिस्तर गर्म किया होगा, ताकि वो फाउंडर से कह के मुझे इस जॉब से निकलवा दे। फिर उस 2 कौड़ी के तने के पास अपने शरीर के अलावा है क्या बेचने के लिए? लेकिन अब हम क्या करेंगे? बेटा, तुम नील को फोन लगाओ। वो तुम्हारी होने वाले बच्चे का बाप है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। You're right, मम्मी। मैं नील से बात करती हूँ। नील की पहुंच बहुत ऊपर तक है, जरूर फाउंडर से बात करके हमारी मदद करेगा। हाँ, हेलो नील। मैंने तुम्हें फोन करने से मना किया था ना। नील प्लीज हेल्प मी। मुझे ऑटो वर्ल्ड से फायर कर दिया गया है। वो तुम्हारे कर्म है। यहाँ मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, तुम वहाँ अपने कर्मों की सजा भुगतो। समझी? तुम मनहूस, तुम्हारा पूरा खानदान मनहूस। और आइंदा मुझे फोन मत कर देना। नील लिसन टू मी प्लीज। दिया क्या हुआ? क्या कहा नील ने? नील बताओ बेटा, क्या हुआ? दिया 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 दिया। थैंक यू गीत, कम से कम किसी को तो मेरी फीलिंग्स की कदर है। फीलिंग्स बहुत कीमती चीज होती हैं तने, उन्हें ऐसे किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फीलिंग्स उनके लिए रखो जिन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की कदर हो। काश गीत तुम मुझे दिया से पहले मिली होती। काश तुमने कभी मुझे उस नजर से देखा होता
जिस नजर से तुम दिया को देखते हो। गीत, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी सॉरी। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मम्मी मम्मी, मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये सब उस तने की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मानव रुक जाओ, हमें उस तने को थैंक यू कहना चाहिए। क्या क्या थैंक यू? क्या बोल रही हैं आप? ये आप क्या कह रही है? कैसे? बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर नील तुम्हें चाहता ही नहीं तो उसके बच्चे को पाल के तुम क्या करोगी? एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें नील से आजादी मिल गई है। अब तुम अपने लिए एक अमीर और खानदानी लाइफ पार्टनर चुन सकती हो। नया लाइफ पार्टनर? पर कैसे, कहा? हाँ बेटा, ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर ने तुम्हें बिना किसी एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। आई एम श्योर वो तुम्हें पसंद करते हैं। पर मम्मी, उन्होंने तो मुझे जॉब से निकाल दिया। बेटा उन्होंने नहीं निकाला, उस कंगले तने ने तुम्हें निकलवाया है, और वो भी उस सेक्रेटरी के साथ मिलके। हो सकता है उसने फाउंडर को कोई उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई होगी। तुम्हें काम करना होगा, मिस्टर सहानी के साथ मिलके सब कुछ क्लियर करना होगा। सही कह रही हो मम्मी, वो मुझसे प्यार करता है, तभी तो उसने मुझे सीधा सीईओ की पोस्ट ऑफर कर दी। पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? मैंने सुना है कि इस बार का ऑटो समिट ऑटो वर्ल्ड का फाउंडर खुद होस्ट कर रहा है। बस तुम्हें इतना करना होगा कि अपने हुस्न के जाल में उसे फंसाना होगा। ठीक है मम्मी, हम ऑटो समिट में जाएंगे। बस एक बार ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर का पावरफुल और हाई स्टेटस वाला हाथ मेरी बाहों में आ जाए ना, फिर देखना, अगर मैंने उस तने को कुत्ता बनाकर इस शहर में नहीं दौड़ाया ना, तो मेरा नाम भी दिया राठी। गीत, आज का ये समिट अब तक का सबसे बड़ा समिट है। देश भर से 100 से भी ज्यादा कंपनीज आएंगी। एंड तने, मैंने तुम्हारी पार्टनरशिप के लिए ऑलरेडी एक कंपनी शॉर्टलिस्ट की है, पृथ्वी। हमारी कंपनी से पहले उनकी कंपनी ईवी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी थी। इस फाइल में उस कंपनी की सारी डिटेल्स हैं। गीत, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम नहीं होती तो मैं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वाओ, इतने सारे अमीर लोग एक साथ। आज ऑटो वर्ल्ड का फाउंडर किसी एक कंपनी को 1000 करोड़ की पार्टनरशिप ऑफर करने वाला है। ओह, इसका मतलब ये सब लोग यहाँ मेरे होने वाले पति की चाटने आए हैं। ओह गॉड, ये फटा हुआ टायर भी आया है। हाय, I'm तने। तो तुम मुझे स्टॉप करते करते यहाँ तक चले आए, क्यों? दिया, मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहां आ जाती हो, तो टेक्निकली तुम मुझे स्टॉप कर रही हो। नाइस एटीट्यूड, बट तुम कोई बिलियनियर नहीं हो जो मेरी बहन तुम्हें स्टॉक करेगी। चलो, एटलीस्ट तुम ये तो मानते हो कि तुम्हारी बहन गोल्ड डिगर। ओह शट अप! ये ऑटो समिट देश के सबसे बड़े कार डीलर्स के लिए। तुम जैसे मामूली सेल्समैन को अंदर किसने आने दिया? हाँ, निकलो यहाँ से बाहर। अरे कोई बाहर निकालो इसे। लगता है तुम बिना इनविटेशन के आई हो। जिसके घर पर पार्टी होती है वो मेहमान नवाजी के लिए आ जाता है। व्हाट? ये ऑटो समिट तुम होस्ट कर रहे हो?